गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर चुके हैं स्वर संधि और विसर्ग संधि। आगे करते हैं स्वर संधि एंड व्यंजन संधि। अब करते हैं हम विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो विसर्ग संधि क्या होती है? जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं बेटा, तो हम नियम के अनुसार पढ़ लेते हैं। ओके, एक मिनट रुकना। जैसे दु जमा बल दुर्बल, नि जमा प्राण निष्प्राण। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या बन रहा है? रे, और आगे क्या बन रहा है? श। ठीक है, चलिए लेट्स रीड नियम रूल्स। देखो बेटा क्या कहता है कि विसर्ग का ओ बन जाता है कौन सी कंडीशन में? यदि विसर्ग के पहले ए हो और उसके बाद ए हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यरा लेवा, ठीक है, यरा लेवा हो और श, इनमें से यदि कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है, देखिए जैसे मने जमा अनुकूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग से पहले ए है, न के अंदर क्या मिला हुआ है बेटा? ए। ठीक है, बाद में क्या है? ए। तो कहा भी क्या है नियम में? या तो ए हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से, या फिर ये रे लेवे और श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ। तो यहाँ पर देखो विसर्ग का ओ बन गया है। और मने जमा अनुकूल मनोनुकूल, तमे जमा गुण तमोगुण, तपे जमा बल तपोबल, मने जमा रंजन मनोरंजन। ओके, वय जमा वृद्ध वयोवृद्ध, सरे जमा वर सरोवर। ठीक है, और अब ये दिए हैं वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से बन रहे हैं। तपे जमा वन तपोवन, मने जमा विज्ञान मनोविज्ञान, तपे जमा भूमि तपोभूमि। ठीक है, पै फै ब भै, तृतीय आ गया ना। ठीक है, तो इस तरह से है। सेकंड नियम देखिए क्या कहता है। यहाँ पर विसर्ग का बन जाएगा रे। किस कंडीशन में? यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, बेटा ए या आ नहीं होना चाहिए, अन्य कोई दूसरा वर्ण हो और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कोई हो, या फिर ये रे लेवे है में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग का रे बन जाता है। क्या कहा है? ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या ये रे लेवे है में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या बनेगा? रे। जैसे नी जमा आशा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ए नहीं है ना विसर्ग से पहले, क्या है? न के अंदर ई है। ठीक है, तो स्वर है ई, और बाद में क्या है? ए। तो बाद में चाहे कोई भी स्वर आ जाए, या ये रे लेवे आ जाए, है आ जाए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से, तो यहाँ पर ए आ गया है। ठीक है, क्या बन गया? निर आशा। निर रे बना और रे के अंदर स्वर जो है वो मिल जाएगा तो आ बन गया। ठीक है, निरा, रे में आ मिला तो रा बन गया। ठीक है, निराशा। नि जमा धन निर्धन। ठीक है, दु जमा जन दुर्जन, नि जमा अर्थक निरर्थक, निर जमा ईश्वर निरीश्वर, निर जमा उपाय निरुपाय, नि जमा विकार निर्विकार। ओके, थर्ड नियम क्या कहता है बेटा? देखो विसर्ग का श, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श बन जाएगा बेटा। ठीक है, विसर्ग से पहले कोई स्वर होना चाहिए, उसके बाद च छ या श हो तो विसर्ग का बन जाएगा श। जैसे नि जमा छल,
क्या बन जाएगा, निश्चल। तो यहाँ पर देखो बाद में छ आ गया और पहले क्या है, कोई स्वर, यानी कि न के अंदर ई है। ठीक है, तो विसर्ग का बन जाएगा श, लेकिन स्वर रहित है। ठीक है, तो इसे को हम आधा भी लिख सकते हैं। ओके, अब आगे है विसर्ग का स बन जाएगा। किस कंडीशन में बेटा, देखो विसर्ग से बाद में त या स हो ना, तो विसर्ग का ये वाला स बन जाएगा। जैसे नि जमा तेज, निस्तेज, तो देखो ये वाला स बन गया ना, क्योंकि बाद में आया है त, पहले क्या है, स्वर है। ठीक है, नम जमा ते, नमस्ते। ठीक है, तो ये वाला इससे आएगा नमस्ते में भी। आगे देखिए, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग से पहले, यानी कि विसर्ग से पहले ए या आ हो और उसके आगे क्या हो, क हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। ठीक है, तो वहां तो क्या था, बाद में त और स था, और यहाँ पर क्या है, क है, और पहले ए या आ है। ठीक है, जैसे न में जमा कार, तो पहले ए आ गया विसर्ग से पहले, मैं में क्या है ए, बाद में क्या है क, तो क्या बन जाएगा स। ठीक है, नमस्कार, भा जमा कर भास्कर, तिरय जमा कार तिरस्कार। ठीक है, पूरे जमा कार पुरस्कार। अगला नियम क्या कहता है बेटा, विसर्ग का स बन जाता है किस कंडीशन में, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ और प, फ में से यदि कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग का बन जाएगा ये वाला श। ठीक है, जैसे नि जमा कलन, क्या बन गया, निष्कलन, क्या आ गया, क। ठीक है, नि जमा कपट, निष्कपट। दु जमा प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, नि जमा प्राण, निष्प्राण। चतुर जमा पद, चतुष्पद। अगला क्या कहता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, लेकिन किस कंडीशन में, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब पहले विसर्ग से पहले ए आ होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। जैसे अतः जमा ए, तो विसर्ग से पहले क्या है ए और बाद में क्या है, कोई अन्य स्वर है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। मतलब विसर्ग का लोप होना बेटा, विसर्ग को हटा दिया जाता है। ओके, अब क्या कहता है कि विसर्ग का लोप भी हो जाता है और उससे जो पहले वाला स्वर होता है ना, उस वो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। कैसे, देखो क्या है, यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व वाला स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है। तो इससे पहले देखो, नी विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, बाद में क्या है, र। ये देखो र बताया था, र हो तो विसर्ग का हो गया लोप, विसर्ग हट गया ना, और इससे पहले वाला वर्ण जो है वो दीर्घ हो जाएगा। तो ये छोटी की मात्रा थी, बड़ी हो गई। ठीक है, ये अर्स ई थी, ये दीर्घ हो गई, नी जमा रोग, निरोग। ठीक है, तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो गई है बेटा। तो ये तो थी विसर्ग वाली संधि, और विसर्ग लगभग किसमें लगता है, संस्कृत के शब्दों में लगता है या फिर तत्सम भी कहते हैं उन्हें। ठीक है, और कुछ है यहाँ पर हिंदी की विशेष संधियाँ, तो ये भी आपने करना है। जैसे घोड़ा जमा चढ़ी, घुड़ चढ़ी। ठीक है, दूध जमा मुहा, दूध मुहा। तो ये हिंदी की संधियाँ आपने करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।